आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे दिल दहला देने वाले मामले की जिसकी कड़ियां दो अलग-अलग शहरों दिल्ली और अलवर से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी जिंदगी की जो उम्मीदों और सपनों से भरी थी, लेकिन जिसे बेहद बेरहमी से छीन लिया गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां इस पूरे मामले की पहली और सबसे भयानक परत सामने आई। सोचिए, जब परिवार वाले घर पहुंचे तो उन्हें क्या देखने को मिला होगा। उनकी 22 साल की बेटी अपने ही घर में मृत पाई गई, और शुरुआती जांच ने जो खुलासा किया वो और भी ज्यादा डरावना था। वो लड़की एक यूपीएससी एस्पिरेंट थी, मतलब वो देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक की तैयारी कर रही थी। ये दिखाता है कि वो कितनी होनहार और एम्बिशियस थी। एक ऐसा भविष्य जो बस शुरू ही होने वाला था, उसे बेरहमी से छीन लिया गया। तो पुलिस ने कैसे और कितनी जल्दी आरोपी तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की, चलिए देखते हैं। और जब आरोपी का प्रोफाइल सामने आया तो दोनों के बीच का फर्क देखकर सब हैरान रह गए। एक तरफ एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की जो देश की सेवा करना चाहती थी, और दूसरी तरफ एक 19 साल का लड़का जो पहले उनके घर में ही काम करता था और जिसे हाल ही में नौकरी से निकाल दिया गया था। पुलिस ने काफी तेजी से काम किया। संदिग्ध की पहचान होते ही उसकी हर एक मूवमेंट को ट्रैक किया गया और आखिरकार उसे दिल्ली के ही एक होटल से धर दबोचा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में पुलिस को जो अगला सुराग मिला, उसने इस पूरे मामले को एक नया और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ दे दिया। जो दिल्ली में हुआ वो असल में इस कहानी की शुरुआत थी ही नहीं। ये तो इस खूनी खेल का अंत था। शुरुआत तो कहीं और पहले ही हो चुकी थी। पता चला कि दिल्ली में हुए इस हत्याकांड से सिर्फ कुछ घंटे पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर अलवर में आरोपी ने एक और घिनौना अपराध किया था। और जो बात इसे और भी परेशान करने वाली बनाती है वो ये है कि वो अलवर की पीड़िता के परिवार को पहले से जानता था। तो अब जब हम इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। देखिए, कुछ ही घंटों का फासला, अलवर में एक अपराध, फिर वहां से दिल्ली का सफर, और फिर दिल्ली में एक और उससे भी भयानक अपराध। ये एक बेहद तेज और हिंसक क्राइम स्प्री थी। इन सब के बाद जो सबसे बड़ा सवाल सबके जहन में आता है वो है क्यों? आखिर इन सब के पीछे का मकसद क्या था? और सच तो ये है कि इस क्यों का जवाब अभी तक साफ नहीं है। पुलिस के पास कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन असल वजह पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। इस मामले पर पुलिस का भी यही कहना है। जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस विजय कुमार के मुताबिक ये एक आपराधिक मानसिकता का नतीजा भी हो सकता है, या फिर नौकरी से निकाले जाने की वजह से पैदा हुई नाराजगी भी इसके पीछे हो सकती है। तो मतलब पुलिस दो एंगल से इस केस को देख रही है। पहला, क्या ये उसकी एक क्रिमिनल माइंडसेट का नतीजा है, जैसा कि अलवर की घटना से लगता है, या फिर दूसरा, क्या ये नौकरी से निकाले जाने का एक सोचा समझा बदला था? और ये मामला हमें एक बहुत ही गहरे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर किसी इंसान के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो चंद घंटों में ही इतना हिंसक हो जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी पूरी तरह से न मिल पाए।